तो चलिए शुरू करते हैं। सीज फायर की बात की तो मैं तो सरकार से सवाल पूछूंगा, तो क्या आपने सीज फायर करते टाइम ये पूछा कि पूर्ण साहू जो हमारा सैनिक है उनके कब्जे में है, उसको लाने की बात कर लेनी चाहिए थी उसी समय लगे यहाँ। उस समय बात करनी चाहिए थी कि भाई आप इस बात पे एक एग्रीमेंट साइन कराइए। इसे बात में कहते दोनों के बीच में समझौता होना चाहिए था कि कभी पाकिस्तान हिम्मत नहीं करेगा आतंकवाद फैलाने का। यहाँ पे इसकी गारंटी भी लेनी चाहिए थी। अगर ट्रंप साहब जिस तरह से पीएम के जिसे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री साहब हैं कह रहे हैं कि भाई ट्रंप साहब की वजह से हुआ, तो उस समय ट्रंप साहब की से गारंटी ट्रंप साहब से बात करके गारंटी लेनी चाहिए थी कि दोबारा इस तरह की घटना पाकिस्तान नहीं करे हिंदुस्तान के साथ। मैं आपको ये बात समझनी होगी, इट्स नॉट एन अग्रीमेंट। देखिए, और दूसरा ये कि आप शहबाज शरीफ की बात पर यकीन करेंगे, ट्रंप की बात पर यकीन करेंगे, लेकिन मोदी की बात पर आप यकीन नहीं करेंगे। बात इस देश में नहीं करेगी। आप सेना की बात कह रहे हैं, सेना ने कह दिया ना कि डीजीएम बोले हम तो सेना पे विश्वास करते हैं, सेना हमारी बहादुर है। तो फिर क्यों जा रहे हैं ट्रंप पर? तो फिर सेना की बात पर यकीन कीजिए ना। अरे भाई रिक्वेस्ट आई थी तो हमें अपना बदला लेना है कि नहीं लेना है? तो और अगर कितना वो बदला लें? पाकिस्तानी आतंकियों को पालेगा और पाकिस्तान फिर हमें यहाँ पे आके सीजफायर की बात करेगा, हम नहीं सरकार से कहेंगे कई बार दिया जाएगा। और आतंक और आतंकियों के बाप मतलब सरकार और सरकार के प्रशासन से कोई अंतर नहीं किया जाएगा। ये न्यू नॉर्मल है, पर ओल्ड नॉर्मल देखिए। आज का अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले का बयान है, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है। आज इंडिया अलायंस की बड़ी नेता आतिशी मारलेना, जिससे परिवार का एक इतिहास रहा है, अफजल गुरु की पैरवी करने का, कहती है कि सबूत कहाँ है कि पाकिस्तान ने हाथ जोड़ा। मतलब डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान का डीजीएमओ लीडर जो है वो एकदम डर डराकर उसने कॉल किया कि भाई साहब माफ कर दीजिए, हम लोग रोकने को तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थी करवाकर सीज फायर करवाया, उसके बाद विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। आज की डिबेट में अनुराग बुद्धेरिया ने मोदी जी पर आरोप लगाया कि ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर करवाया, मगर इससे पहले पाकिस्तान द्वारा कैद हमारे बीएसएफ जवान को छुड़वाना चाहिए था। बाद में रूबिका और अजय आलोक ने बराबर की फटकार लगाते हुए कहा कि आपको ट्रंप की बात पर भरोसा है मगर मोदी जी की बात पर भरोसा नहीं है। जैसे कई सारे तर्क देकर हरे कुर्ते की बोलती बंद कर दी। वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली, वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। हमने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन जब देश के ऊपर में पाकिस्तान जिस तरह से आतंकी हमले करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे देश की सेना ने दिया है। ठीक है सर। और घर में घुस के पाकिस्तानी को मारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तानी को नहीं लेकिन मारा जब इस तरह की हमारा जब सेना हमारी वही पाकिस्तानी आतंकी जिनको कहते हैं उनको मारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके एयरबेस को भी नुकसान पहुंचा है, उनके एयरबेस को भी बर्बाद किया है। अच्छी बात होना भी चाहिए, हमारी फौज चूंकि बहादुर है, सेना बहादुर है, उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन ये अच्छा था इसी समय जब हमारी सेना इतनी बहादुरी से काम कर रही थी, तो फिर मुझे लगता है कि सरकार को भी उतनी बहादुरी दिखानी चाहिए थी। फिर सरकार को इसमें जब सीज फायर की नहीं जब आपने सीज फायर की बात की तो मैं तो सरकार से सवाल पूछूंगा, तो क्या आपने सीज फायर करते टाइम ये पूछा कि पूर्ण साहू जो हमारा सैनिक है उनके कब्जे में है, उसको लाने की बात कर लेनी चाहिए थी उसी समय लगे यहाँ। उसी में बात करनी चाहिए थी कि भाई आप इस बात पे एक एग्रीमेंट साइन कराइए। इसे बात में कहते दोनों के बीच में समझौता होना चाहिए था कि कभी पाकिस्तान हिम्मत नहीं करेगा आतंकवाद फैलाने का। यहाँ पे इसकी गारंटी भी लेनी चाहिए थी। अगर ट्रंप साहब जिस तरह से पीएम के जिसे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री साहब हैं कह रहे हैं कि भाई ट्रंप साहब की वजह से हुआ, तो उस समय ट्रंप साहब की से गारंटी ट्रंप साहब से बात करके गारंटी लेनी चाहिए थी कि दोबारा इस तरह की घटना पाकिस्तान नहीं करे हिंदुस्तान के साथ। मैं आपको ये बात समझनी होगी, इट्स नॉट एन अग्रीमेंट। ये बार बार कहा जा रहा है, ये अग्रीमेंट नहीं है। सीज फायर इज नॉट एन अग्रीमेंट। मैं फिर आपको दोहरा देती हूँ। और दूसरा ये कि आप शहबाज शरीफ की बात पर यकीन करेंगे, ट्रंप की बात पर यकीन करेंगे, लेकिन मोदी की बात पर आप यकीन नहीं करेंगे। क्लियर? भाई ट्रंप साहब यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं कि हमने अभी बात कर ली है और हमने बोल दिया। उन्हीं के कहने पे तो ये भी लिख रहे हैं कि 1000 साल पुराना कश्मीर वाला मुद्दा है, इस पर भी यकीन कर ले हम। नहीं बताइए ट्रंप साहब तो न जाने क्या क्या बोले चले जा रहे हैं। ट्रंप साहब की हर बात का यकीन कर ले, आपको पता नहीं है। ट्रंप साहब की बात फिर हम कोर्ट क्यों करते हैं? फिर ट्रंप, अरे भाई रिक्वेस्ट आई थी तो हमें अपना बदला लेना है कि नहीं लेना है? तो और अगर वो पाकिस्तानी आतंकियों को पालेगा और पाकिस्तान फिर हमें यहाँ पे आके सीज फायर की बात करेगा, हम नहीं सरकार से कहेंगे कई बार नहीं मानी चाहिए बात। दोबारा आतंकी हमला करेगा, कौन इस बात की युद्ध किसी चीज का अंत नहीं होता है। हाँ, फिर जब युद्ध शुरू होता है तो आप ही लोग चिल्लाने लगता है डी एस्केलेट डी एस्केलेट डी एस्केलेट। फिर जब डी एस्केलेट करते हैं तो बोलते हैं हाय हाय ये देखिए ये कैसे लोग हैं, ये पीछे चले गए। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाट इज योर? वो तो करना ही है सर, अंडरस्टैंडेबल। ओके, अब मैं चाहती हूं हम दोबारा अपने भारतीयों को नहीं खोना चाहते, क्योंकि पाकिस्तानी जो आतंकी है वो बात नहीं आते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब तो हमेशा के लिए खत्म करके देना ही होगा। सीज फायर डी एस्केलेट सर, डी एस्केलेट। ओके, अब जरा शहजाद पुनावाला से आपने जो सवाल पूछे उनका जवाब ले लेते हैं। शहजाद पुनावाला 2 मिनट्स। देखिए, सबसे पहले तो एक नया नॉर्मल स्थापित हो चुका है कि अब अमन की आशा नहीं, अब ब्रह्मोस की भाषा होगी। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, न्यूक्लियर गिदड़बक्की नहीं चलेगी। अगर न्यूक्लियर पावर है तो पहली बार न्यूक्लियर पावर के पास जाकर अंदर जाकर 11 बेसिस पर 9 आतंकी कैंपों को हमने ध्वस्त किया है। MFN स्टेटस नहीं जो 26/11 के बाद दिया जाता था, MTJ मुंह तोड़ जवाब स्टेटस दिया जाएगा। और आतंक और आतंकियों के बाप मतलब सरकार और सरकार के प्रशासन से कोई अंतर नहीं किया
जाएगा, ये न्यू नॉर्मल है, पर ओल्ड नॉर्मल देखिए। आज का अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले का बयान है, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है। आज इनकी इंडिया अलायंस की बड़ी नेता आतिशी मारलेना, जिनके परिवार का एक इतिहास रहा है अफजल गुरु की पैरवी करने का, कहती है कि सबूत कहां है कि पाकिस्तान ने हाथ जोड़े। मतलब डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान का डीजीएमओ गीदड़ जो है वो एकदम डर डराकर उसने कॉल किया कि भाई साहब माफ कर दीजिए, हम लोग रोकने को तैयार है, पर उनकी बातों पर भरोसा नहीं। फिर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से चन्नी जी ने बोला सर्जिकल स्ट्राइक का कहां प्रमाण है। फिर अजय राय ने किस प्रकार के मखौल उड़ाए, जिस समय पर गंगा एक्सप्रेसवे पे हमारे रफाल लैंड कर रहे थे, उस समय पर रफाल का खिलौना लेकर खिलवाड़ कर रहे थे। उदित राज ने बोला सिंदूर नाम क्यों रखा है, सांप्रदायिक है। फिर किस प्रकार से सिद्धरमैया और सैफुद्दीन सोज ने बोला आईडब्ल्यूटी को टच मत कीजिए और उनके साथ युद्ध मत कीजिए। और सुतली बॉम्ब की भी बात किसी ने की थी, किसी ने कहा था हमारे पास तो केवल सुतली बॉम्ब है। ये सुतली बॉम्ब नूर बेस कैंप पर देखा ना आपने, ये सुतली बॉम्ब रहीम यार कैंप पे बेस पर देखा ना आपने, ये सुतली बॉम्ब का क्या असर था आपने देखा ना कराची के अंदर तक जाकर वहां पर कैंटोनमेंट एरिया में। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अब ट्रंप पे आते हैं। ट्रंप ने क्या किया और ये क्यों कूद गए? मैं दोनों बेगानी शादी में अब्दुल्ला का है, इतने दीवाने हो रहे थे। उसका जवाब देता हूं। देखिए हम एक ही बात मानते हैं, पाकिस्तान भी एक ही बात मानता है। हमारे यहाँ पे एक का मतलब है अवाम, वहां का एक का मतलब हो सकता है आतंक, अल्लाह या अमेरिका। अब वो पाकिस्तान बताया कि ट्रंप ने उनको क्या बोला है नहीं बोला है, परंतु मैं पूछना चाहता हूं इंटरमीडिएशन ये होता है कि जब हम जाकर यूनाइटेड नेशन में भीख मांगे और बोले कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दो पटेल जी के खिलाफ जाकर, जब हम जाकर ताशकंद में साइन कर दे सोवियत यूनियन द्वारा ब्रोकर डील, या जब हम आईडब्ल्यूटी की ब्रोकरेज दे वर्ल्ड बैंक में और वही वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट यहां पर आया था तो कहता है हमारा कोई लेना देना नहीं, आपको जो करना है आईडब्ल्यूटी। प्रशांत रायकवार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके बयान पर इंडिया अलायंस के लोग स्टैंड ले। ओके, आपका बयान सुना देता हूं मैं। पर ना तो आप कांग्रेस को मानती है ना कांग्रेस अभी हाथ जोड़े, तो फिर सामने आके कोई समझौता क्यों नहीं हुआ? क्यों पाकिस्तान दुनिया के सामने आके नहीं बोलता, किसी कागज पे साइन नहीं करता, दुनिया के मीडिया के सामने? आपने बोला मजबूत नेता होता है सरकार में, अगर मजबूत सरकार होती है तो सेना काम करती है। बिल्कुल सही। तो आप मानिए ना कि नेताजी ने बोला था कि जो हम अमेरिका थर थर कांपता है, नेताजी ने बोला था चाइना के अंदर 4 किलोमीटर, नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर थे घुस गए थे, तो मानते हैं ना कि मजबूत नेता थे। मानिए ना आप, ऐसा कहते ना दिलेर नेता होना चाहिए, जिसका कहता मजबूत नेता होना चाहिए, जिसका करेगा इतना मजबूत हो जो चाइना के अंदर घुस जाए। आज अगर नेताजी आदरणीय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर होते, मैं आपको कह रहा हूं पीओके हमारे पास होता और नेताजी अंदर घुस के उनके अंदर घुस के पीओके। इंदिरा गांधी के समय रक्षा मंत्री कौन था, जरा उसका नाम बताइए। विपक्ष को टारगेट करते हैं। इंदिरा गांधी के समय रक्षा मंत्री कौन था, जरा नाम बताइए। पूरी सरकार के साथ खड़ा है। सुनिए, खड़ा होना ही पड़ेगा, ये देश का मसला है, सरकार देश के खड़ा होना पड़ेगा। आप इसमें बहुत कोई अलग सरकार थोड़ी न कर रहे हो। क्या ये विदेश के लोग नहीं सुनते होंगे, विदेश की मीडिया नहीं सुनती होगी कि जो हिंदुस्तान की सरकार है वो हमेशा विपक्ष को नीचे दिखाने की कोशिश करती है। अब बस अनुराग जी, फिर मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी। आप मेरी बात नहीं मानते हैं, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, मैंने आपको 30 सेकंड दिया, आपने कहा नहीं मैं आगे। अरे गलत चीज चलाएंगे, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। देखिए ड्रोन उड़ता रहेगा तो फिर हमें भी जवाबी तरीका कार्रवाई होता है। मैं आपसे कह रही हूं अपनी बात कर दीजिए, और किसी ने बीच में नहीं टोका है आपको। अब जब आपकी बारी, दूसरे की बारी आएगी तो चीखने लग जाएंगे। अभी कह रहे थे 2008 में मत जाना, अब नेताजी को याद करने के लिए जब वो रक्षा मंत्री थे पहुंच गए। गजब करते हैं अनुराग। ड्रोन पे S-400 ही आ गया। मैं कहना चाहता हूं देखिए 2008 की नहीं, आवाज नहीं ऊपर करूंगी, रुकिए आप अनुराग जी। नहीं, S-400 चल रहा है, आप रुक जाइए। देखिए ऐसा है कि आज की बात करते हैं। इनके नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में लाल बिहारी यादव इनका नाम, ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल ढंग से करवाया गया पहलगाम, पाकिस्तान को क्लीन चिट। आज की बात करते हैं, चन्नी बोलते हैं मैं हमेशा सबूत मांगता रहूंगा, सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुआ। आज की बात करते हैं, अजय राय उसी वाराणसी में बैठकर किस प्रकार से खिलौना उड़ा रहे थे। आज की बात करते हैं, आज जो आपकी अलायंस पार्टनर है आम आदमी पार्टी के साथ, आपने दिल्ली चुनाव लड़ा है अनुराग जी, उन्होंने बोला है कि सबूत कहां है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। अब मैं 10 सेकंड में केवल 10 सेकंड में पूछना चाहता हूं, ये एक तस्वीर दिखा रहा हूं, एक तस्वीर। कैमरा पर्सन थोड़ा सा जूम कर दीजिए मिस्टर कैमरा पर्सन। ये देखिए 2008 के बाद 26/11 के बाद ये हिंदू टेरर गढ़ रहे थे। ये इनका तरीका जवाब देने का, और हमारा तरीका डीजीएमओ ने एक प्रमाण दिया कि 11 बेस और 9 आतंकी कैंप कैसे ध्वस्त किए गए। ये 9 आतंकी कैंप 2014 से पहले नहीं थे क्या? ओके, अब शहजाद पुणे वाला एक सवाल का आप जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। जब सीज फायर हो रही का ऐलान होने वाला था, ये ट्रंप अचानक से कैसे कूद गए? एंड हाउ कैन ही टेक एवरी सिंगल क्रेडिट? और कैसे दूसरी बार, मतलब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे बोलने वाले थे, 7:30 बजे वो भैया कहीं से आते हैं, अवतरित होते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं मैंने कहा गाइस आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ट्रेड, गाइस आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ट्रेड, एंड देन दे अग्रीड ऑल ऑफ अ सडन। ये क्या है? ये इन भैया को कोई चुप करा सकता है? अच्छा, अब देखिए ये अब मैं अपना जवाब दे दूं। हाँ। सबसे पहले तो ये कहना 1000 साल के युद्ध कहना और फिर कहना सीज फायर, जबकि सीज फायर है ही नहीं।
हमने क्लियर बता दिया है कि ऑपरेशन सिंधु पर जैसे एक टेम्पररी पॉज है और ऑपरेशन सिंधु समाप्त नहीं हुआ। आज ही 3 लाशें देख लीजिए, गिन लीजिए, वो एलईटी की 3 लाशें दिख रही हैं वहां पे, हमारी आर्मी की एक्शन जारी है। तो ना सीज फायर है ना 1000 ईयर वॉर है। पर मैं जवाब दूं कि मैं ट्रंप को कैसे चुप करवा पाऊं? मतलब आप मुझ में और भारत में आज इतनी क्षमता समझ रही हैं कि अमेरिका जो बयान दे रहा है उसको, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा तो हूं, मेरी क्षमता। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।